वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फिज़ान मंजूर स्वीट ट्यूबर की जानब से। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एमएस एक्सेल में एक रिज़ल्ट कार्ड कैसे बना सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक जो है रिज़ल्ट कार्ड का मैंने रिज़ल्ट कार्ड एक बनाया हुआ है। तो ये बिल्कुल यहाँ तक आप इसी तरह लिख लें, क्योंकि ये मैंने कुछ 10 नाम लिखे हुए हैं और ये मैंने मैथ फिजिक्स उर्दू इस तरह 5 सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। टोटल मार्क्स मैंने 500 लिखे हुए हैं और यहाँ से आगे जो है ऑब्टेन, परसेंटेज, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, पास फेल, ग्रेड और रिमार्क्स। ये जो वो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, इनमें फार्मूलाज यूज़ होंगे। तो बाकी ये जो है मैंने बिल्कुल इसी तरह लिखे हैं, जिस तरह ये लिखे हुए हैं आप भी इसी तरह लिख लें। तो मैं ऑब्टेन में स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑब्टेन में हमने अभी ऑब्टेन मार्क्स में इनका सम निकालना है कि ये पूरे सब्जेक्ट हैं, इसने कितने मार्क्स लिए हैं। तो इज इक्वल टू सम, सम ये सेल एड्रेस है C5 और कहाँ तक हमने लेना है, ये केमिस्ट्री तक, G5 तक, G5 और ब्रैकेट में क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो ये ऑब्टेन मार्क्स आ चुके हैं और आसम ने 345 मार्क्स लिए हैं। ये देखें, ये मार्क्स हमने हमारे आ चुके हैं। अब हम परसेंटेज का फार्मूला लगाते हैं। इज इक्वल टू परसेंटेज के लिए फार्मूला होता है दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ऑब्टेन मार्क्स, इस पर क्लिक करें, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 इन ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर और ये आपके पास परसेंटेज आ चुकी है। दोस्तों देखें, फार्मूला लगाने का असल में फ़ायदा क्या होता है, हम कैलकुलेटर से भी इसको प्लस करके आगे लिख सकते हैं। अब देखें दोस्तों, अगर मेरे पास मिसाल के तौर पर ये तो मैंने वैसे 10 स्टूडेंट्स लिए हैं, अगर 200 स्टूडेंट हों, 300 स्टूडेंट हों, तो मैं एक की परसेंटेज निकाल के उसको इस तरह पकड़ के नीचे खींचूंगा तो ये सब की परसेंटेज दे देगा। तो इसलिए ये फार्मूला लगाने का ये फ़ायदा होता है। तो उसके बाद में एवरेज और परसेंटेज एक ही चीज़ होती है, लेकिन ये दो फार्मूले यूज होती है, इसलिए मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ। इस तरह आप इज इक्वल टू एवरेज लिखें, ब्रेकर स्टार्ट करें और यहाँ से यहाँ तक मार्क्स आप सिलेक्ट करें जो आपने इनकी एवरेज निकालनी है, इनको ब्रैकेट क्लोज करें एंड देन प्रेस एंटर और ये देखें परसेंटेज और एवरेज बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है। इसको आप पकड़ के नीचे खींचेंगे तो ये एवरेज निकाल देगा। उसके बाद हम मैक्सिमम, यानी आसम ने मैक्सिमम कितने मार्क्स लिए हैं, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, इज इक्वल टू मैक्सिमम ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ से मैं जो सब्जेक्ट्स में ये चेक करना है उनको सिलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करूँगा एंड एंटर। तो इसने 90 मार्क्स लिए हैं मैक्सिमम। तो इसको मैं नीचे पकड़ के खींचता हूँ तो ये सबके मार्क्स आ चुके हैं। आसम ने कितने लिए हैं, अली जंग, ये सबके मार्क्स आ चुके हैं। अब मिनिमम का फार्मूला लगाते हैं। तो इज इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसी तरह सेलेक्ट करें, तरीका वही है, सिर्फ इसमें मिनिमम लिखना और उसमें मैक्सिमम और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पर 56 पे आ चुका है कि 50 सॉरी आसम के मिनिमम मार्क्स आ चुके हैं कि 56 हैं और नीचे में पकड़ के खींचता हूँ तो सबके ये निकाल देगा 34, 23 सबके। अब हम पास फेल का फार्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू इफ, क्योंकि ये कंडीशनल है, इसमें पास फेल का हम इसलिए इफ यूज करते हैं। अगर, तो ये जो है सेल एड्रेस परसेंटेज को आप यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे ये अगर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 40 है तो इसको पास कर दे और अगर नहीं तो फेल कर दे। अगर इसकी 40 की इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो पास, नहीं तो फेल, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये देखिए ये पास कर दिया इसने आसम को। नीचे में सबके लिए खींचता हूँ तो ये देखिए पास पास, फिर तकरीबन सबको पास कर लिया, क्योंकि मैंने मार्क्स ज़्यादा लिए हुए। तो चले मैं किसी के काम कर लेता हूँ, फैसल के मार्क्स में थोड़े कम कर लेता हूँ, 32, 76 को मैं 12 कर देता हूँ। तो ये आप देख लें मार्क्स आगे खुद बहुत चेंज हुए, एवरेज, परसेंटेज, ऑब्टेन मार्क्स, सब कुछ। फार्मूला लगाने का असल में यही फ़ायदा होता है। तो अब ये देखें इसको इसने फेल कर दिया है। तो इस तरह अब मैं ग्रेडिंग करता हूँ, इज इक्वल टू, ये भी एफ, अगर तो ये परसेंटेज जो है ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, दोस्तों इसको ग्रेड का फार्मूला थोड़ा समझिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं है यार, लेकिन इसको समझने के लिए 80 पे ये प्लस ग्रेड दे दे
और अगर ये जो J5UF की परसेंटेज है ये अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 हो तो उसको ये क्या करे, ए ग्रेड दे दे। और अगर इफ ये J5 60 के इक्वल है, 60 पे ये बी ग्रेड दे दे। और इफ अगर J5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 है तो ये 50 पे सी ग्रेड दे दे। इफ अगर कितना है परसेंटेज, अगर J5 जो है ये लेस देन आर इक्वल टू 39 है तो हमने 40 पे पास रखा हुआ है इसलिए मैं 39 यहाँ पे यूज करूंगा, यानी इससे नीचे और इसकी इक्वल को फेल कर दे। ये फेल। और मैं ब्रैकेट, अब आपने इतनी ब्रैकेट जितनी लगाई है, यानी 80 के लिए एक ब्रैकेट, 70 के लिए एक 60 के लिए, एक 50 के लिए और एक ये 39, यानी ये 5 ब्रैकेट्स हमने लगाई है और 5 ब्रैकेट्स हमको क्लोज भी करनी है। एंटर। ये बी ग्रेड इसने दे दिया है। नीचे में पकड़ के खींचूंगा कि सबके ग्रेड निकाले तो ये थोड़ा फॉल्स ये दे रहे हैं। मेरे ख्याल फार्मूले में थोड़ी गलती हो गई है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल इधर 40 कर लेते हैं, एंटर करते हैं तो बी ग्रेड दिया। 80 पे प्लस, 70 पे ए, 60 पे बी, 50 पे सी, 40 पे लेस देन आर इक्वल टू 40 तो फिर हम ये मेरे ख्याल इसलिए दे रहा है कि हम एक मिनट इसको इधर 39 कर लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ये फार्मूला थोड़ा गलत हो गया। हाँ, 80 पे प्लस, 70 पे ए, 60 पे बी और ये पर 50 पे सी। यहाँ से आगे थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इफ अगर 45 मार्क्स हैं तो ये जो J5 है, J5 अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45 है तो हम डी ग्रेड कर लेते हैं। और इफ अगर ये J5 लेस देन आर इक्वल टू 39 है तो ये इसको फेल कर दें। ब्रैकेट्स क्लोज करें। तो ये दोस्तों ग्रेड का हमने फार्मूला लगा लिया है। तो अब आगे रिमार्क्स में चलते हैं। रिमार्क्स का फार्मूला भी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह ग्रेड का है। इसमें यही है कि आपने यहाँ पे J5 इक्वल टू अगर 90 हो, परसेंटेज 90 हो तो उसको दे देना है रिमार्क्स एक्सीलेंट का दे देना है। इफ अगर वो से 80 है, J5 अगर 80 की इक्वल या उससे ज़्यादा है तो उसको वेरी गुड का दे देना है।
मेरे ख्याल में मेरे एक्सेल में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए फार्मूला मेरा का ये गलत बता रहा था। इक्वल टू अगर इफ अगर ये 70 की इक्वल है J5, तो ब्रैकेट लगाना भूल गया था मैं। अगर ये, बल्कि मैं अब डायरेक्ट 50 पे ले आता हूँ इसको, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये 50 पे होगा, तो इसको फेयर का दे देना। और इसके बाद अगर ये 40 से ज़्यादा हो, इफ J5 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, तो क्या करें, तो सेटिस्फैक्ट्री यानी गुजारे लायक है, ये कर दे। और इफ अगर वो J5 इज लेस देन आर इक्वल टू 39 है, तो फिर क्या करें, उसको फेल कह दे। ये ब्रैकेट्स आपने सारी क्लोज करनी है। फिर अब इसको पकड़ के नीचे सॉरी, इसको आप नीचे खींचेंगे तो ये सबका बता देगा फेयर सेटिस्फैक्ट्री। इसके अगर ज़्यादा मार्क्स होंगे, मतलब इसके मार्क्स और बढ़ाता हूँ, 90, 89 और 99, तो अब देखिए इसका रिजल्ट इसने वेरी गुड कर दिया। इस तरह आप दोस्तों ये रिजल्ट कार्ड बना सकते हैं। तो ये इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़े आपने फार्मूलेज याद करने हैं, फार्मूलेज की याद करनी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।